विश्वला एक आश्रम में पली बड़ी थी, जहाँ उसने गुरुओं से युद्ध कला बचपन में ही सीख ली थी। उस बच्ची को यह तक मालूम नहीं था कि वह कौन है, कहाँ से आई है, उसके माता पिता कौन थे। उन्होंने पश्युमीन ऋषि के संरक्षण में रहकर अपने भाग्य की तैयारी की थी। विश्वला अपनी मंजिल की तलाश करते हुए अस्तिकानीर राज्य पहुँच गई, जहाँ विश्वला का विवाह खेलराज नामक राजा के साथ हुआ था। खेलराज पराक्रमी राजा था और विश्वला भी शक्तिशाली योद्धा थी। एक बार दुश्मन ने खेलराज के राज्य में हमला कर दिया। दोनों शासकों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। खेलराज को युद्ध मैदान में देख विश्वला भी जंग में उतर गई। विश्वला ने ऐसा युद्ध किया जैसे स्वयं चामुंडा देवी धरती में दुश्मनों का विनाश कर रही है। दुश्मनों के लिए विश्वला से जंग जीतना मुश्किल हो रहा था। तभी सैनिकों के झुंड ने मिलकर विश्वला पर हमला किया और इसी दौरान उनका एक पैर कट गया। पैर कटने के कारण विश्वला युद्ध नहीं लड़ सकती थी। विश्वला फिर भी युद्ध करना चाहती थी। जंग में पैर कटने के बाद भी विश्वला को युद्ध में हिस्सा लेना था, इसलिए उसने अश्वमेध यज्ञ किया। उसने 2 अश्विनी कुमारों की तपस्या की। अश्विनी कुमार ऐसे देवता थे जिनका शरीर इंसान की तरह था, लेकिन सिर घोड़े जैसा। ऋग्वेद में लिखा है कि अश्विनी कुमार के 2 जुड़वा देवता, जिनका सिर अश्व मतलब घोड़े का है, वह अपने सोने के रथ में हवा में उड़ते रहते थे और असहाय लोगों की मदद करते थे। अश्विनी कुमार के दोनों जुड़वा भाई दयालु और भोले थे। विश्वला की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने विश्वला को एक लोहे का पैर उपहार में दिया था, ताकि वह लड़ाई में भाग ले सके। विश्वला को अश्विनी कुमारों ने जो लोहे का पैर उपहार में दिया था, उसके दम पर विश्वला दोबारा जंग के मैदान में उतरी। विश्वला को देख दुश्मन भयभीत और आश्चर्यचकित रह गए। विश्वला ने हजारों सैनिकों को मार गिराया था। विश्वला के साहस और उसकी नकली लोहे की टांग के बाद युद्ध लड़ने की कहानी ऋग्वेद में उल्लेखित की गई है।